So that we will be able to see the live inauguration ceremony. Thank you. Aditya. Shyam. Shyam. The Champaran district of Bihar, where Gandhiji began a golden chapter in the saga of India's. Yeah, it's coming up. By Government of India and Government of Nepal, and subsequently it was signed MOU between Indian Oil Corporation and Nepal Oil Corporations also, and it was signed at a total cost of Indian rupees 275 crore for transport of petroleum products in an efficient, cost-effective and environment-friendly manner. Idea was to displace with the present system of road transportation of petroleum products to a large extent, thus freeing the already strained road infrastructure for movement of people and traffic. Benefits of the project were apparently huge for both the countries, and that was the reason both governments took keen interest in early launch of this project. All the pre-project activities were completed in time by Indian Oil, who had been entrusted to execute this project. In this endeavor, NOC matched our expectations and extended all support to complete this project in time, rather before time. All pre-projects were completed, and there are certain milestones I would like to share with you. Is that MOU was signed between government to government 24th August 2015, and the groundbreaking was commenced on 7th April 2018. But mechanical work for welding of pipes, that was completed between these two locations on 7th March 2018. And hydro testing of the pipeline was completed on 18 June. And mainline section was ready for commissioning on 30th June 2019. And product was received at the Amlekhganj depot at 6 AM on 19th July. That product was supplied from Barani refinery via Patna. As you know, that ये हमें पाइपलाइन डालने के लिए नेपाल गवर्नमेंट के तरफ से क्लियरेंस अवार्ड और करके इन्होंने यूनिवर्सिटी ने हमें दिया। इसी का कारण है कि हम ये पाइपलाइन समय से पहले कर पाए हैं। इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई और तालियां। गवर्नमेंट में मुझे याद है कि पिछले वर्ष भी मैं बायलैटरल मीटिंग में आया था माननीय पुरी साहब, और इस साल भी लास्ट ईयर भी जितने तरह डिसीजन लिए गए, सभी डिसीजन सरकार के तरफ से कम समय में, कुछ समय ऐसा है कि वीक टाइम में लोगों ने अप्रूवल दिया, चाहे फॉरेस्ट का हो, इन्वायरमेंट का हो, हर तरह के अप्रूवल के लिए लोगों ने आगे से बढ़ चढ़कर, मैं इसमें रोड डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जितने भी विभाग है, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, सबका सहयोग, पूरी गवर्नमेंट एजेंसी, चाहे वो वीरगंज का हो, चाहे नेपाल का, हर समय से इतना अच्छा सहयोग एक एग्जाम्पल कोट करता है कि हमें ऐसे पाइपलाइन डालने में
किस तरह का सहयोग मिल सकता है देश के बाहर, और जो पहली ट्रांसनेशनल पाइपलाइन में हमें सहयोग मिला है कि सही में हम लोगों ने इसको समय में कर पाए। ये शुरुआत है। ये पाइपलाइन की कमीशनिंग ये आज के दिन में जो हमने पटेल जी को डीजल का सैंपल हैंडओवर किया है, ये शुरुआत है इस ऑपरेशन का, इस पाइपलाइन कमीशनिंग का शुरुआत है। अभी आगे कई एक्टिविटी होना है, ऑपरेशन होनी है, मेंटेनेंस होनी है, हमारा इनका पाइपलाइन के थ्रू डिफरेंट जो है प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्ट होना है। एक शुरुआत हुई है। पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन अपने आप में एक नया व्यापार या कहे नया एक ऑपरेशन चालू हुआ है, और आगे भी जितने भी हर क्षेत्र में हम इनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एनओसीएल के साथ हर क्षेत्र में, चाहे वो ऑपरेशन का फील्ड हो, मेंटेनेंस का हो, सिक्योरिटी का हो, ट्रेनिंग का हो, हर क्षेत्र में इनके साथ मिलकर हम आगे बढ़ेंगे। मैं थोड़ा ये बताना चाहूँगा प्राइम इंडियन ऑयल के बारे में। आईओसीएल भारत की सबसे बड़ी कमर्शियल कंपनी है और इंडिया की पूंजी में करीब 6 लाख करोड़ के टर्नओवर है, और देश में करीब 4,500 किलोमीटर पाइपलाइन है। इंडियन ऑयल पाइपलाइन के डिवीजन में करीब पिछले 5 दशक से 1964 से इसमें देश में है, और इंडियन ऑयल के पास में हर तरह की पाइपलाइन, क्रूड पाइपलाइन, पेट्रोलियम प्रोडक्ट पाइपलाइन, चाहे वो डीजल पेट्रोल, एलपीजी पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन, और रिसेंटली हम लोग सीजीडी के बिजनेस में भी है। तो हर तरह की पाइपलाइन हम लोग पिछले 5 दशक से ऑपरेशन मेंटेनेंस या ले कर रहे हैं। इस शुरुआत जो हमने की है नेपाल के लिए एमलेगन से, इसके आगे भी प्रोजेक्ट्स, आगे भी फेज 2 का कार्यक्रम है, और हमें चाहेंगे कि पाइपलाइन के ट्रांसपोर्टेशन का या पाइपलाइन लेइंग का ऑपरेशन का काम आगे भी चले। आप सभी को बताना ये चाहूँगा कि सबसे सेफ कोई भी पेट्रोल प्रोडक्ट जो आज के दिन में आप देखते हैं टैंकर के थ्रू रक्सौल डिपो से या बरौनी से या किसी सिलीगुड़ी से, टैंकर से या रेलवे से फिजिकल लोडिंग होकर आती है, उससे कई गुना सेफ है कि ये पाइपलाइन के थ्रू आ गए। क्योंकि पाइपलाइन से जस्ट लाइक घर के पानी में देखेंगे, ये पानी के नल या पाइप देखे होंगे, ये पाइपलाइन क्लोज सिस्टम है। एक पॉइंट पे, रिफाइनरी के पॉइंट पे पाइप में प्रोडक्ट डालने के बाद ये सीधा आपके पास बिना कहीं पे ये पहुंच जाती है, अमलेखगंज या पहुंचेगी। कोई भी तरह का प्रिफरेंस, कोई तरह का लॉस, किसी तरह का, सेफेस्ट है, इकोनॉमिकल है, और प्लस इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। इसी कारण पूरे देश में, पूरे संसार में, ग्लोबल में पाइपलाइन से ही मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन प्रोडक्ट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट की होती है। और हमारी शुरुआत जो नेपाल के साथ हुई है, आगे भी हम चाहेंगे पेट्रोलियम प्रोडक्ट के साथ एलपीजी पाइपलाइन, दूसरे पाइपलाइन में भी हम लोग आगे मिलजुल कर काम करेंगे। मैं फिर से पूरे नेपाल वासियों को, एनओसीएल को, नेपाल के गवर्नमेंट को, हमारे यहाँ के जो भी इंस्टीट्यूट्स और मशीनरी, गवर्नमेंट मशीनरी है, बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ जो उन्होंने कॉर्पोरेशन इस पाइपलाइन के डालते समय सहयोग दिखाया है, जिस कारण हम इसे समय से पूरा कर पाए हैं। और आगे भी जो आज एक विशेष दिन है, ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा। 10 तारीख को हम लोगों ने नेपाल में क्रॉस कंट्री जो साउथ एशिया की पहली पाइपलाइन है, उसका उद्घाटन हुआ है, और जिसकी फायदा डायरेक्टली नेपाल को सबसे ज़्यादा, क्योंकि मुझे याद है लास्ट टाइम मैं देखा था कि रोड कंजेशन जो खासकर रसौल के पास में टैंकर का जाम और ये जो चीज़ें हैं, पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन होने से ये काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। एक हर तरह से ये गेन का, हर तरह से फायदे का ऑपरेशन होता है। और हम लोग चाहेंगे कि आगे रास्ते कंधा से कंधा मिलाकर नेपाल और इंडिया में और एनओसीएल आईओसीएल आपस मिलकर काम करेंगे। इन चंद सर फिर से आप सभी को बहुत बधाई, धन्यवाद। Likewise, we have Mr. Arun Banerjee, Chief Finance Manager, Patna. I would like to request him to be seated as guest. I am Indian Oil Corporation Limited to come on the stage and share his OCL and NOCL worked tirelessly to complete the project within half. This will be followed by handing over of the drawn diesel sample by the representative of the Indian Oil Corporation Limited to the representative of the Nepal Oil Corporation Limited.
यता पनि एकदमै हामी खुसी पनि छौँ होइन। धेरै वर्षदेखिको अब आउँछ भोलि आउँछ पर्सि आउँछ भन्दै आज पाइपलाइनको यत्रो ठुलो उद्घाटन समारोहमा हामी स्थानीयहरू उभिन पायौँ, आँखाले देख्न पायौँ र त्यो तेल झारेको भिडियोको साक्षी पनि बन्न पाउँदा हामीलाई धेरै खुसी लागेको छ। अब यसले फाइदा के हुन्छ? यसले स्थानीय रूपमा अब आय स्रोतहरूको वृद्धि, अब ट्याङ्कीहरू जुन इन्डियाबाट गएर मार्न परेर भिडभाड गरेर आउन सक्ने ट्याङ्कीहरू रुटलाट हुने, तेल हराउने, कहिले के हुने जस्तो सम्भवतः कार्यहरू अब यहाँबाट दिँदाखेरि एकदमै न्यूनै रूपले गायब हुन्छ र यहाँबाट स्थानीय ट्याङ्कीहरू धमाधम अब आफ्नो गन्तव्यतिर लान पाउँछ र स्थानीय रोजगारहरूलाई एकदम ठुलो टेवा पुर्याउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। हामी त धेरै उत्साह छौँ, किनकि यो भनेकै नेपालको एउटा गौरवको विषय हो र एउटा अर्को कुरा भन्दाखेरि यो नेपालकै एउटा जस्तो यो अहिले जति पनि विकासको काममा यो विकासको सबभन्दा ठुलो काम जस्तो मलाई लाग्छ। किनकि अब डिजल पेट्रोलको अब जब पाइपलाइनबाट आउने भएपछि नेपालमा यसको कस्ट पनि कम पर्छ र हामी जति पनि हामी सेवाग्राही छौँ, यो डिजल पेट्रोल हामी उपभोग गर्छौँ। जब हाम्रो डिजलमै पेट्रोलमै हाम्रो मूल्य कम भयो भने केही गरी हदसम्म हाम्रो जुन हामीले उपभोग गर्छौँ, जुन खाना छ, जुन चामल आलु तरकारी इत्यादि वस्तुहरूमा त्यसमा पनि हामीले मूल्य कम पाउँछौँ कि भन्ने आश छ। यो यसमा धेरै योगदान यो पाइपलाइनले गर्छ भन्ने पनि हाम्रो धेरै विश्वास छ।